नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज फर्स्ट शिफ्ट का आपका एनालिसिस हम कराने वाले हैं। आज आपका 21 फेब में आपका जो एग्जाम हुआ है पहली शिफ्ट का, उसका एनालाइज कराएंगे। किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। कल भी हम लोगों ने जो आपके द्वारा क्वेश्चंस दिए गए थे उन पर विशेष रूप से चर्चा की थी, और जो आपसे क्वेश्चंस हमें मिले थे, जो टॉपिक्स हमें बताए गए थे, उनके आधार पर हमने आप लोगों को बताया था। आज भी सेम वैसे ही है। जो आप लोगों के माध्यम से हमें क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं यहाँ पर लिखता हुआ चलूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कि आपको क्या क्या ज़्यादा पढ़ना है, किस किस टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो जीएस के मैं क्वेश्चंस यहाँ पर बता देता हूँ कि जीएस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि वित्त आयोग से रिलेटेड एक आर्टिकल पूछा था। वित्त आयोग से संबंधित एक आर्टिकल आया था कि वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, और ये संघ वित्त आयोग था अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 280 में संघ वित्त आयोग का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉलिटी का ही कि आर्टिकल 20 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर दो सिद्धि से संरक्षण है। किससे? दो सिद्धि से संरक्षण होगा, दो सिद्धि से संरक्षण। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, दो सिद्धि से संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता, अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता पूछी थी, सबसे कम महिला साक्षरता पूछी थी। तो आप कहेंगे सर महिला साक्षरता किस राज्य की है? साक्षरता, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, ये 2011 के अनुसार है, वर्तमान में बिहार हो जाएगा। यहां पर हम बात करेंगे हरित क्रांति से क्वेश्चंस थे। अगर मैं बात करूं हरित क्रांति से दो क्वेश्चन आए थे। हरित क्रांति से दो क्वेश्चन पूछे थे, एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछ लिए। इससे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरित क्रांति से यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हम बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी का संबंध पूछा गया था। क्या पूछा गया था? दिलीप ट्रॉफी का संबंध। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? दिलीप ट्रॉफी तो ये क्रिकेट से संबंधित होगी। किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। आगे बात करते हैं बिस्मिल्लाह खां का संबंध पूछा था। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संबंध पूछा था, तो ये संबंध बेटा किससे? शहनाई से संबंधित है। किससे? शहनाई। आप कहेंगे सर ये तो शहनाई से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। हर्षवर्धन से संबंधित एक प्रश्न था, लेकिन ये नहीं बता पाया कि क्वेश्चन क्या था। हर्षवर्धन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि इसके शासनकाल को या इसके जो क्वेश्चन था वो कंफर्म हो ही नहीं पाया। तो मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन से यहाँ पर क्वेश्चन आया है। आगे बात करते हैं लावणी का संबंध पूछा है, किस राज्य से है? लावणी, तो आप जानेंगे लावणी कहाँ पर है? महाराष्ट्र। लावणी का संबंध अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर लावणी का संबंध किससे होगा? तो महाराष्ट्र से। किससे हो जाएगा? महाराष्ट्र से हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं जड़त्व का नियम पूछा था। कौन सा नियम पूछ लिया? क्योंकि तीन है तो हम कहेंगे सर जड़त्व से संबंधित आया था। एक जड़त्व का नियम पूछा था, जड़त्व का नियम। ये भी हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन पूछा था जड़त्व के नियम से। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 10वें की तरफ चलते हैं। लोसार उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है लोसार उत्सव। लोसार उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे लोसार उत्सव किस उपलक्ष्य में? उपलक्ष्य की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर लद्दाख में नव वर्ष के रूप में। लद्दाख में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नव वर्ष के रूप में इसको मनाते हैं। आगे क्वेश्चन है लिखा हुआ है, एक है अनाका
अनंका मोनी एक खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी है अनाका। अनाका, अलंका मोनी, अलंका मोनी का संबंध किस खेल से है? देखिए खेल से संबंधित खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं। संबंध तो आप कहेंगे सर ये स्क्वैश से है। किससे है? स्क्वैश से है। तो आप कहेंगे किससे होगा? ये स्क्वैश से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको और रिलेटेड बता देता हूं। जैसे खेल शब्दावली है, खेल शब्दावली से क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा खेल किससे संबंधित है और किस खेल से संबंधित कौन सा शब्द है, शब्दावली। इससे एक क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों का। और भैया यहाँ पर खेल करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, खेल करंट से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, खेल करंट अफेयर से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो ये आप लोग करते रहना भैया। करंट अफेयर यहाँ पर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थे जो आप लोगों के थ्रू मुझे मिल पाए हैं। अभी आपका मैथ का होगा, दीपक सर आ चुके हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार। आते हैं भाई मैथ्स के ऊपर। और अगर मैथ्स की बात करूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों को मैथ्स में खुश होने की ज़रूरत है। बच्चे कल आप लोगों से मैंने बोला था कि शाम को एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें 20 क्वेश्चन आपके मोस्ट जो आपके 3 शिफ्ट कल की हुई थी उनके ऊपर होगा। किसी कारणवश वो वीडियो कल नहीं बन पाई थी। हालांकि उसकी जो पीडीएफ है वो मैंने आपके अवतार ग्रुप जो टेलीग्राम है उसमें डलवा दी थी कल ही, और वो वीडियो जो पीडीएफ है वो आपके एप्लीकेशन पर भी अपलोड करा दी गई थी। ठीक है, तो चलिए आने वाली जो शिफ्ट है उनके बारे में भी मैं आज जरूर ऐसा ही कुछ आपको करके दूंगा। ये तीनों शिफ्ट जो आज हम कराएंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, इनकी एनालिसिस जरूर देखकर जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा आपको यहाँ होने वाला है। ओके, अब आते हैं मैथ्स पर। तो मैथ्स के अगर लेवल की बात करूं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जहां से भी जो भी और जितनी भी तैयारी की है उसका 50% भी मैथ्स का लेवल नहीं आ रहा है। यानी कि अगर मैं लेवल की बात करूं तो बच्चे इजी टू मॉडरेट लेवल है, इजी टू मॉडरेट लेवल है। जो कल लेवल था, कल के सेम, कल के जैसा ही लेवल आज भी आया है। सवाल देखो, एक दो सवाल थोड़े से कैलकुलेशन के बनते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो शायद वो भी आपके लिए कुछ नहीं है। अगर हाँ लेवल बनता तो मैं कहता लेवल बना है बच्चे, अच्छा पेपर बना है, लेकिन सवाल इजी टू मॉडरेट है। आप मैथ्स पढ़ते हो जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, शुरू की 2-3 दिन किसी चैप्टर की क्लास होती है, वहीं से ही सारा पेपर सेट हो रहा है। हाँ, अगर मैं कुछ क्वेश्चन का आइडिया अब आपको देता हूं कि कुछ क्वेश्चन का आइडिया क्या है। एक क्वेश्चन आया था बच्चे परसेंटेज से। परसेंटेज से क्या क्वेश्चन था? आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति की जो खर्चा है वो आय का, मैं एक आइडिया दे रहा हूं क्योंकि बच्चा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाया था, जस्ट मैं मोटा मोटा आइडिया आपको दे रहा हूं कि किसी व्यक्ति की जो आय है ना, आय का 20% या 10% या 25%, कुछ परसेंट उसका खर्चा है। यहां से आपने देखा होगा कि हम आय, खर्च और बचत का रेशियो बना लेते हैं इसी परसेंटेज से। और फिर सवाल ने आपको दिया था कि अगर मैं आय में इतना परसेंट का इंक्रीज कर दूं और भैया बचत में इतने परसेंट का इंक्रीज कर दूं, तो बताओ खर्चे में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। समझ गए ना सवाल किस टाइप का है ये? तो अभी अपनी कॉपी उठाना और इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस कर लेना। तो एक क्वेश्चन ऐसा बना है आज। और अगर मैं सेकंड आगे चलूं तो 2 क्वेश्चन बच्चे आपके बने हैं टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के हैं मैं आपको बता देता हूं कि P प्लस Q किसी काम को 37.5 दिन में कर सकते हैं, Q प्लस R उसी काम को 150 दिन में कर सकते हैं, और R प्लस P उसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। और आपसे पूछा गया था कि बताओ P प्लस Q प्लस R कितने दिन में करेंगे। मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि ये एग्जैक्ट पूछा नहीं गया। हाँ, डेटा कुछ कुछ एग्जैक्ट ऐसा ही था कि इनका एलसीएम 150 आ जाएगा और आप पी क्यू आर का टाइम निकाल सकते हो कितनी देर में, या फिर शायद पूछा हो कि आर कितनी देर में करेगा, क्यू कितनी देर में, या पी कितनी देर में। सारा का सारा डेटा आप आराम से निकाल सकते हो। इसके बाद अगर मैं चलूं आगे सवाल पे,
तो एक और टाइम एंड वर्क का सवाल था कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसे 22 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन एक ये भी था। तो टाइम एंड वर्क से 2 सवाल थे आपके, और दोनों के दोनों मुझे लगता है कि मतलब डुएबल हैं, बच्चा आराम से इन्हें कर सकता है। और थोड़ा आगे चलें तो एवरेज से एक क्वेश्चन था भाई। एवरेज से एक क्वेश्चन था, किस टाइप का था कि 22 लोगों का एवरेज उम्र, 22 लोगों की जो औसत आयु या औसत वजन वो 63 है। अगर एक व्यक्ति और आ जाए भाई, अगर एक व्यक्ति इस ग्रुप में अगर और आ जाए तो औसत जो है वो 2 किलो बढ़ जाता है या 2 वर्ष उम्र बढ़ जाती है। तो बताओ जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है वो कितने किलो वजन का है। अगर वजन में पूछा होगा, अगर उम्र में पूछा होगा तो उसकी उम्र कितनी है। समझ गए ना किस टाइप का क्वेश्चन है कि 22 लोगों का औसत 63 है, एक व्यक्ति ने बाहर से एंट्री मारी, इतना औसत उसके आने से बढ़ गया, तो बताओ वो कितना औसत लेकर आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये है। मिला है कुछ देखा ना। चलिए बच्चे, अभी बताऊंगा इसे बाद में। 2 क्वेश्चन आपके साझेदारी से आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं पार्टनरशिप से, साझेदारी से अगर मैं बात करूं तो बच्चे साझेदारी से आपके 2 क्वेश्चन हैं, और दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हमें बच्चे मिले हैं उन्होंने कहा है कि सर जो क्वेश्चन है ना वो इजी टू मॉडरेट है। मतलब आपको समय दिया हुआ है, पूंजी दी हुई है, और आपसे प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन किया है। एक क्वेश्चन बच्चे आपके त्रिभुज से बना है। किस प्रकार का है अभी मैं आपको बताता हूं कि त्रिभुज के बारे में उसने बोला है कि जो इसका आधार है ना, जो आधार है वो ऊंचाई का, जो आधार है वो ऊंचाई का 2/3 गुना है। और फिर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल दिया हुआ था, गिवन था, और आपसे पूछा था कि ऊंचाई बताओ, ऊंचाई क्या होगी। तो हमें आधार और ऊंचाई का रेशियो बनाकर क्षेत्रफल के बराबर करके वहां से आर की वैल्यू निकालकर और क्षेत्रफल में रख देना था। एक क्वेश्चन आपका ये था। और थोड़ा सा आगे चलो, एक मोटा मोटा आइडिया आपको पूरे पेपर का मिल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर से इस तरह के सवाल बन रहे हैं। चलिए प्रॉफिट लॉस की तरफ आता हूं। उससे पहले सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं बच्चे, कल तीनों शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन से 3-3 क्वेश्चन आए थे। आज भी पहली शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन से 3 सवाल बने हैं। तो सिंप्लीफिकेशन और सर्ड्स इंडिसेस को पढ़ के जाना, क्योंकि 3 सवाल की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ओके, एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से आया है, इजी था। एक क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से आया है। और किस तरह का क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं। एक मतलब एग्जैक्ट डेटा बच्चा नहीं दे पाया, लेकिन हाँ उसने ये दे दिया कि मूलधन दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ था, गिवन था। और आपसे कह रहा था कि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद जो मिश्र धन होगा ना, जो अमाउंट होगा भैया वो बता दो कितना होगा। 2 वर्ष के बाद अमाउंट यानी कि मिश्र धन, और रेट गिवन था, मूलधन गिवन था। तो 2 वर्ष का मिश्र धन a + b + a × b/100 करके आप बड़े आराम से कर सकते हो। और थोड़ा आगे चलें तो समय चाल दूरी से एक इस टाइप का क्वेश्चन था कि कोई व्यक्ति 600 मीटर की दूरी जो है वो 20 सेकंड में पार करता है। 600 मीटर की दूरी 20 सेकंड में पार करता है। अगर उसकी चाल को 2 गुना 3 गुना कुछ ऐसे ही दिया हुआ था, यहां से हम चाल निकाल लेंगे दूरी बटे समय, ठीक है। और फिर कह रहा है कि अगर मैं चाल को 2 गुना कर दूं या 3 गुना कर दूं तो उसी दूरी को या उससे दुगनी 600 मीटर या 1200 मीटर दूरी को कितने समय में पार करेगा। तो यहां से आप चाल निकालेंगे दूरी बटे समय। फिर सवाल ने कहा चाल को 2 गुना कर दें तो 1200 मीटर या 1800 मीटर को कितने समय में पार करेगा। तो ये भी मुझे लगता है कि एक इजी टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। इसमें भी आपको कुछ ज्यादा करना है नहीं। ओके, बाकी तो हाँ, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन और था बच्चे, जिसमें आपको एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। कल भी तीनों शिफ्ट का एनालिसिस मैंने कराया है, वहां भी एफिशिएंसी के रेशियो पर एक एक सवाल हर शिफ्ट में बना है। और मैंने कल जो पेपर बनाकर 20 क्वेश्चन का टेलीग्राम ग्रुप में और एप्लीकेशन दोनों में डलवाया था, वहां भी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन से एक सवाल बना है, और वो भी कल की तरह ही पेपर का सवाल है कि आपको 3 लोगों का अनुपात दे देगा और फिर पूछेगा कि तीनों को मिलाकर इतना है, तो बताओ ए का या बी का या सी का कितना होगा। ओके, हाँ, एक क्वेश्चन मेरे पास अभी आया है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। बच्चे एक क्वेश्चन मिक्सचर और एलिगेशन से बना है।
मिक्सर और एलिगेशन से किस टाइप का क्वेश्चन है? आपको दिया हुआ है कि दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 2:3 है। कह रहा है कि कुछ मिल्क मिलाया गया तो रेशियो 10:3 हो गया। मतलब उसने दिया है कि 2 लीटर या 1 लीटर मिल्क की क्वांटिटी दी हुई थी, तो आपसे कह रहा है कि बताओ प्रारंभ में मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी। इस तरह का रेशियो था। क्रॉस मेथड से आराम से हो सकता है। बच्चा इसका भी एग्जैक्ट डेटा नहीं दे पाया है, लेकिन हाँ उसने बोल दिया कि भैया दूध पानी का रेशियो इतना है, कुछ दूध मिलाने के बाद दूध पानी का रेशियो इतना हो गया, बताओ प्रारंभ में दूध कितना था। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो बच्चे ये आपका मैथ्स का एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का है। अभी राहुल शर्मा सर आ रहे हैं रीजनिंग का एनालिसिस कराने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आ जाइए, रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं इस वाली फर्स्ट शिफ्ट में आज, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो रीजनिंग में आज नया क्या देखने को मिला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कल के मुकाबले लेवल कैसा रहा और क्या बदलाव हुआ है आज। ठीक है, तो हम दो तरीके से रीजनिंग को देखेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल। सबसे पहले मैं नॉन वर्बल की बात करूं, नॉन वर्बल से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे 2 ही बता पाए हैं अभी, फिर भी मैं 2 से 3 क्वेश्चन मान के चल रहा हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन। एक तो कंफर्म किया है कि सर फिगर काउंटिंग से पूछा है त्रिभुज कितने हैं, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन था, तो ये बदलाव देखने को मिला है कि फिगर काउंटिंग का भी क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, पेपर फोल्डिंग और कटिंग वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर फोल्डिंग और कटिंग, पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन और कटिंग, एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ठीक है ना, 2 से 3 क्वेश्चन, एक तो त्रिभुज गिनना की दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, और एक कागज मोड़ना और काटना। मैं बात करता हूं वर्बल रीजनिंग की, तो वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर ज्यादा पूछे गए हैं और किस किस से क्वेश्चन मैक्सिमम बन रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कोडिंग डिकोडिंग। अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की ही बात करूं तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन बने हैं, जिनमें से 2 तो हैं बिल्कुल इजी लेवल के, मैं यही कहूंगा जिनको हर स्टूडेंट करके आ रहा है, और एक थोड़ा सा मॉडरेट पूछा जा सकता है आपकी शिफ्ट में भी। ठीक है ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन भी बन रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के। तो अगर 3 क्वेश्चन आए हैं तो 2 इजी लेवल के और एक थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। फिर मैं बात करता हूँ एनालॉजी से, तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ ही रहा है इससे, कभी नंबर से, कभी लेटर से, कभी आपका वर्ड से। तो एनालॉजी से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, यहाँ एनालॉजी का एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सीरीज के 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सीरीज के 2 क्वेश्चन आए हैं भैया। और एक तो डिफरेंस वाला था, दूसरा बच्चा नहीं बता पाया, तो मैं उसको मॉडरेट की श्रेणी में रख सकता हूँ, क्योंकि एक तो डिफरेंस वाला था, एक तो अंतर वाला था। फिर मैं बात करता हूँ अल्फाबेट सीरीज की। अल्फाबेट सीरीज आई रही है, एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा रहा है अल्फाबेट सीरीज से। ये आसान होती है, लेकिन आता ये हर एग्जाम में है ना, मैक्सिमम हर शिफ्ट में मिल ही जाता है इसका एक क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज का। फिर मैं बात करता हूं आगे, एक रिपीटेड सीरीज से भी पूछा गया है भैया। अब रिपीटेड सीरीज से भी पूछा गया है एक क्वेश्चन, खालिस्तान आपको भरना होगा रिपीटेड सीरीज वाला। फिर मैं आगे बात करता हूं, अब यहां बच्चे ने थोड़ा सा डिक्शनरी ऑर्डर और लॉजिकल सीक्वेंस ऑर्डर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। डिक्शनरी ऑर्डर पूछा है या लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड आया, इनसे एक क्वेश्चन है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक है ना, यहां से आपका एक क्वेश्चन है, अब चाहे वो डिक्शनरी का हो चाहे वो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड का हो। उसके बाद मैं बात करूं तो भैया इंपोर्टेंट डाइस से 2 क्वेश्चन है, दोनों ही आसान। डाइस से 2 क्वेश्चन, दोनों ही आसान और दोनों ही क्लोज डाइस के थे। अपोजिट पूछा था, दोनों ही क्लोज डाइस के हैं।
3 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन डाइस से पूछा गया है। साथ की साथ मैं ब्लड रिलेशन की अगर बात करूं दोस्तों, तो ब्लड रिलेशन से इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिले हैं। पहला क्वेश्चन रहा है आपका इस तरीके से, A @ B का अर्थ है ए बी का पिता, इक्वेशन वाला। दूसरा क्वेश्चन जो था वो था हमारा इशारा वाला, राम मोहन की तरफ इशारा करके बोलता है वो उसकी माता के भाई का इकलौता बेटा है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है ना, इशारा करने वाला। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों स्लॉग्स से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है हर शिफ्ट में। स्लॉगिज्म से एक क्वेश्चन है और वो भी आसान वाला, इजी ही मैं इसको कहूंगा, इजी वाला। मॉडरेट चीजें कहाँ हो सकती हैं? मॉडरेट चीजें 2 से 3 चैप्टरों पर हो सकती हैं। पहला कोडिंग डिकोडिंग का कोई मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दूसरा सीरीज का कोई क्वेश्चन मॉडरेट हो सकता है, संभावना हो सकता है कि आपकी समझ में लॉजिक आ जाए और आप उसको कर पाओ बड़ी आसानी से। तीसरा आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, टाइम टेकिंग वाला, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट की ही बात करूं, बैठक व्यवस्था की ही बात करूं, तो सिटिंग अरेंजमेंट से भी आपका एक क्वेश्चन यहां देखने को मिला है। पिछली कल की सभी शिफ्टों में 2-2 क्वेश्चन थे, यहां बच्चा एक ही बता पाया और वो भी लाइन वाला, पंक्ति वाला। कुछ व्यक्ति पंक्ति में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं इस तरीके से, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में, और दाएं छोर पर कौन बैठा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं आगे डायरेक्शन की। भाई डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा है, देखो ब्लड रिलेशन भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन पूछा है, दिशा से एक क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल इजी वाला, बिल्कुल इजी वाला, हर बच्चे ने किया होगा जिसने रीजनिंग को पढ़ा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करूं तो यहां एक क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा गया है। तो ये आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं रीजनिंग में किस किस तरीके से। कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन, एनालॉजी एक क्वेश्चन, सीरीज के 2 क्वेश्चन, अल्फाबेट सीरीज एक क्वेश्चन है, रिपीटेड सीरीज एक क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑर्डर या लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड का एक क्वेश्चन है, डाइस के 2 क्वेश्चन है, स्लॉग्स का एक क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन के 2 हैं, डायरेक्शन का 1 है। नॉन वर्बल में मैंने आपको बता दिया फिगर काउंटिंग, पेपर और फोल्डिंग, है ना। तो लगभग आज का जो स्कोर है, अगर मैं आपसे बात करूं रीजनिंग में, आप अगर आपने रीजनिंग को सही से पढ़ा है, प्रैक्टिस सेट लगाए हैं और मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए हैं, तो 20 में से मैं कहूं 18 स्कोर, 18 क्वेश्चन बच्चे बिल्कुल आराम से करके आएंगे। बहुत से बच्चे 20 में से 20 भी करके आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि 20 में से 20 नहीं हो पाएंगे, ये भी होगा, लेकिन जो एवरेज स्कोर है ना वो 17 से 18 वाला है। ज्यादातर बच्चे 17 से 18 का स्कोर करके आएंगे, 17-18 क्वेश्चन सही करके आएंगे। 20 में से 20 वाले भी बहुत होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि 20 में से 20 नहीं कर पाएंगे, लेकिन एवरेज मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है 17 से 18 क्वेश्चन का स्कोर एवरेज है, 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, तो बच्चे इस प्रकार से करके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग 1/8 है, आपको बता चुके हैं। आगे हिंदी के लिए आ रहे हैं, आ जाइए सर, जल्दी से आ जाइए आप। प्यारे बच्चों नमस्कार। जो है आपका हिंदी में जो बच्चों के द्वारा बताया गया है दोस्त, हिंदी में बताया है, पर्यायवाची शब्द बताए हैं आप लोगों के, 2 पर्यायवाची बताए हैं बच्चों द्वारा बताया गया। एक तो अटल का पर्यायवाची बताया है बच्चों ने, अटल का जो बच्चों के द्वारा बताया गया है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। निशा का पर्यायवाची बताया है और विलोम शब्द बताए हैं, 2 विलोम शब्द बताए, एक मृत्यु का बताया है और एक मेरे दोस्त दंड का बताया है आप लोगों को। और वर्तनी से कुछ प्रश्न आ रहे हैं आपके, वर्तनी से प्रश्न आया है, 1 या 2 प्रश्न आप लोगों को बताए जा रहे हैं। और मेरे दोस्त विलोम शब्द 3 या 4 विलोम शब्द बता रहे हैं। संपत्ति बताया है, उत्साह बताया है दोस्त, और आपका विरल बताया। मुहावरे के 2 प्रश्न बताए जा रहे हैं, मुहावरे के मेरे दोस्त 2 प्रश्न आप लोगों के बताए जा रहे हैं, 2 या 3 प्रश्न। कल वाली शिफ्ट में 3 प्रश्न बता रहे थे बच्चे, लेकिन हर एक शिफ्ट का अलग अलग है, हर एक शिफ्ट का अलग अलग बताया जा रहा। ठीक है, पर्यायवाची हर्ष का भी पूछा गया था, हर्ष का पर्यायवाची भी मेरे दोस्त पूछा गया था। और वर्तनी लिखने के लिए आई थी ज्योत्सना की, वर्तनी लिखने के लिए आई थी मेरे दोस्त ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी आप लोगों को पूछी गई थी कि, और गद्यांश तो मेरे दोस्त आ ही रहा है, गद्यांश के 5 प्रश्न आप लोगों के इसी से आ रहे हैं, 5 प्रश्नों का गद्यांश आपका
आ रहा है, जिसमें मेरे दोस्त 5 तो इसके हो गए और 15 प्रश्न जो आ रहे हैं आपके, वो आ रहे हैं आप लोगों के जो वोकेबलरी है आप लोगों की, उससे सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। 15 प्रश्न जो आ रहे हैं, ठीक है। एक संपत्ति का विलोम पूछा था मेरे दोस्त, एक पूछा था संपत्ति का विलोम विपत्ति, ठीक है। एक उत्साह का विलोम भी पूछा था, उत्साह निरुत्साह, ठीक है। और मेरे दोस्त इसमें एक मुहावरा आया था कल पढ़ना, एक मुहावरा आया था मेरे दोस्त कल पढ़ना, इससे भी ये मुहावरा पूछा था। कल पढ़ना बच्चों के द्वारा बताया गया है इसी में ही, है ना। कल पढ़ना अर्थात चैन मिलना। ये एक टॉपिक आ रहा है मेरे दोस्त, कौन सा आपका वाक्य शुद्धि, इसमें से भी प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं आप लोगों के, बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है। तो बच्चों के द्वारा जो बताया जा रहा है मेरे दोस्त, आपको बस केवल और केवल तैयार करके चलना है। क्या टॉपिक तैयार करके चलने हैं? आपको पर्यायवाची तैयार करके चलने हैं, आपको पर्यायवाची शब्द तैयार करके चलने हैं मेरे दोस्त, ठीक है। गद्यांश से तो प्रश्न आ ही रहा है, आपके 5 प्रश्न गद्यांश से आ रहे हैं, ठीक है। बाकी के 15 प्रश्न इनको डिवाइड किया है विलोम शब्दों में, विलोम शब्दों में डिवाइड किया है। विलोम शब्द भी आप लोगों से पूछे थे और मुहावरे और लोकोक्ति आप लोगों से पूछे थे, मुहावरे एवं लोकोक्ति, मुहावरे एवं मेरे दोस्त लोकोक्ति आप लोगों से पूछी गई है। और क्या वर्तनी से प्रश्न आ रहे हैं आपके, वर्तनी से प्रश्न आ रहे हैं। और वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। वाक्य शुद्धि से प्रश्न आप लोगों के देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक। तो मेरे दोस्त ये आप लोगों का क्रम चल रहा है। अधिकतर अनेकार्थी शब्द एक शिफ्ट में, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि कल वाली शिफ्ट में अनेकार्थी शब्द, है ना। हालांकि तद्भव और तत्सम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, तद्भव और तत्सम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें भी पूछे जा सकते। वोकेबलरी तो आप जरूर सबसे ज्यादा वरीयता दीजिए, वोकेबलरी को तो आप सबसे ज्यादा वरीयता दीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। गद्यांश तो 5 आ ही रहे हैं, 5 प्रश्न तुम लोगों के आ रहे हैं गद्यांश के, ठीक है। और बच्चों के द्वारा वर्तनी में पूछा था, वर्तनी में पूछा था एक विरल, विरल शब्द पूछा था, इसी में ही विरल शब्द, विरल शब्द पूछा था कि इसका विलोम शब्द क्या है। हर्ष का, हर्ष का पर्यायवाची मेरे दोस्त पूछा था, ठीक है। ये वो प्रश्न है जो बच्चों ने कुछ कुछ याद किए सेंटर से निकलते समय, और वो हमको फोन के द्वारा जो बताए गए हैं वही प्रश्न मेरे दोस्त आप लोगों को बताए जा रहे हैं, ठीक है दोस्त। ये आप लोगों का हिंदी का था, ये आप लोगों का मेरे दोस्त हिंदी का, हाँ ठीक है। तो बाकी जो है अब जो है आप लोग अपना जो है मेरे दोस्त तैयारी करिएगा अपने अपनी शिफ्ट की, अगली शिफ्ट की। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। नमस्कार, जय हिंद।